एक ब्रेक के बाद थैंक यू, नमस्ते टू यू टू। आप सभी को भी मेरा नमस्ते। सबसे पहले तो रणदीप जी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं आपके सामने बैठी हूँ। साइड में बैठी है, साइड में। हाँ, ऑल बटरफ्लाइज इन माय स्टमक। एनीवेज, तो हम शुरू करते हैं। तो आज आप लोग को पता है कि हमारा ये जो सत्र है ये यूथ एंड फिल्म के ऊपर है, Q&A सेशन है। तो सबसे पहले एक दो क्वेश्चन मैं रणदीप जी से पूछूंगी, उसके बाद आप सबके पास आएगा, आप लोग एक एक करके पूछिए। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना थोड़ा नाम बताएं पूरा, और इंस्टेड ऑफ टेलिंग द एंटायर स्टोरी ऑफ योर क्वेश्चन आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इनसे क्वेश्चंस पूछ सके और इनसे ज्यादा से ज्यादा मार्गदर्शन ले सके। तो मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहला सवाल मेरा सर आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि आज का यूथ सिनेमा को शेप कर रहा है या सिनेमा यूथ को शेप कर रहा है? ये सवाल मंत्री जी से पूछते तो मेरे से अच्छा जवाब देते। देखिए, सिनेमा जो सिनेमा का कोई भी प्रोफेशनल है, वो जो जिंदगी जी रहा है या वो जो देख रहा है, जिस समाज में वो रह रहा है, जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उसी से वो फिल्म बना सकता है। तो फिल्म इमिटेटिंग लाइफ और लाइफ इमिटेटिंग फिल्म इज द सेम थिंग। आजकल यूथ का अटेंशन स्पैन जरूर बहुत कम हो गया है, वो रील्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है, फिर भी 4 घंटे की धुरंधर 2 देखने जा रहे हैं। तो मतलब ये बात सच है या नहीं, मैं भी थोड़ा सा फॉक्स हो गया हूं। बट डेफिनेटली यूथ इज मोर इंप्रेशनेबल एंड हैज मोर एनर्जी, नई चीजें वो सोच सकते हैं। तो ये दोनों ही एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते रहे, और वो इन्फ्लुएंस का जो कैच 22 का जो सिक्का घूमेगा, वो इनको थोड़ा अच्छाई की तरफ ले जाए तो बेटर है, पर एंटरटेनमेंट की तरफ ले जाए तो बहुत अच्छा है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि भारतीय सिनेमा और हॉलीवुड सिनेमा, इन दोनों के बीच डिफरेंस है, स्टोरी टेलिंग उनका, फिर उनकी जो स्केल है, उनके जो नैरेटिव्स है। तो आजकल ये जो नैरेटिव जो वर्ड है ये बहुत ट्रेंड में है, नैरेटिव वॉर, नैरेटिव बेस्ड स्टोरी, नैरेटिव बेस्ड मूवी। तो इस पर आप यूथ को और जो हमारी जो ऑडियंस बैठी है उनको आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? थोड़ा तुम्हारे मतलब की बात नहीं है तो वो नैरेटिव है, और अगर तुम्हारे मतलब की बात है तो क्या पिक्चर है। ये सब्जेक्टिव है, ऑडियंस टू ऑडियंस होता है। अगर आप हॉलीवुड को भी देखें तो अमेरिका ने जो नैरेटिव बनाया है इस पूरे विश्व में कि वो बहुत अच्छा देश है, वही दुनिया की डेमोक्रेसी को संभाले हुए है, पूरी दुनिया की औरतों की इज्जत को बचाए हुए हैं, पूरे दुनिया के भूखे बच्चों को खाना खिलाए हुए हैं, वो सबसे बड़ी आर्मी है, दुनिया की सबसे पावरफुल नेशन है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर है, और ये है और वो है, ये सब झूठ है। पर हमें लगता है ये सच है, क्योंकि उन्होंने वो नैरेटिव बनाया है अपने देश का कि उनकी आर्मी सबसे बड़ी है, सबसे स्ट्रांग है, फिर भी कोरिया में पिट के आए, वियतनाम में पिट के आए, अफगानिस्तान में पीटा, trillions of dollars, 20 years and thousands of life it took America to replace Taliban with Taliban. इतना महान देश है वो। पर हमको सबने बता रखा है, फिल्मों के हमको पता है कि उनका मरीन सोल्जर बहुत स्ट्रांग होता है, हमारा सोल्जर इतना स्ट्रांग नहीं होता। उनके पास विल पावर है, हमारे पास विल पावर नहीं है। तो ये उन्होंने एक बहुत बढ़िया नैरेटिव दुनिया में बनाया है, और अब हमारे को भी शायद अपने आपस के नैरेटिव से झगड़ा खत्म करके हमारे देश का नैरेटिव पूरी दुनिया में कैसे बने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए हमें ऐसी फिल्में बनानी चाहिए जो कि ना सिर्फ एक हिंदुस्तानी ऑडियंस के लिए हो, पर कोई भी ह्यूमन बीइंग दुनिया में किसी भी हिस्से में हो,
वो फिल्म देखे तो वो एक तो वो फिल्म एंजॉय करे, उससे एंटरटेन हो, उससे एंगेज हो, और उसको ये भी पता चले कि हमारा देश, हमारी परंपरा, हमारी स्टैंडिंग, हमारी स्ट्रेंथ, वो सब क्या है, ये बताने के लिए, जैसा आपने कहा, यूथ की जरूरत पड़ेगी। तो हॉलीवुड और बॉलीवुड में यही फर्क है कि बॉलीवुड अभी आपस में नैरेटिव में लड़ रहे हैं और उन्होंने देश के नैरेटिव के लिए पूरे देश से लड़ना, पूरे दुनिया से लड़ना कभी से कर रखा है। अगर आप क्वालिटी वाइज आए, उनका ऑडियंस अलग है, हमारा ऑडियंस अलग है, हमारे ऑडियंस का एक्सपोजर, हमारा कल्चर अलग है, तो वो फिल्में अलग हैं। पर कभी कभी ऐसी फिल्में बनती हैं जो विश्व में हर एक को छूती हैं, क्योंकि आप कहीं भी चले जाएं, फैमिली का प्यार, फैमिली का लॉस, भाई बहन, रिश्ते, शादियां, बच्चे, मां बाप का प्यार, ये हर जगह सेम होता है। और हमारे कल्चर में एक इमोशन है जो कि वेस्ट वाले कॉपी करने की कोशिश करते हैं पर इतना अच्छा नहीं कर पाते, और उनके पास एक और क्षमता है जिसकी हम भरपूर कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और वही फिल्में फिर बॉक्स ऑफिस पे आजकल पिटती भी हैं। जी सर, बिल्कुल। हमारे कुछ अगर हमारा भारतीय होता है तो हम उस चीज को उतना नहीं मानते हैं, लेकिन वही अगर कोई चीज अगर विदेश से आती है तो हम वही सेम चीज अंग्रेजी टर्म में तो हम उसे मानने लग जाते हैं। एक बार मैंने न्यूज पढ़ी थी कि एक कहीं यूपी बिहार में कहीं तो बारिश नहीं हो रही तो मेंढक मेंढकी की शादी करा दी थी। नागपुर चलचित्र फाउंडेशन को उस पे बहुत हंसा जग, बहुत लोगों ने बोला, मेरे भी बहुत दोस्तों ने बोला। तो मैंने उनको बोला, अगर यही बात कोई रेड इंडियन की पिक्चर देखते, तुम हॉलीवुड की रेड इंडियन ऐसे हवा में कौवे का पंख करके ऐसे ऐसे कर रहा है, तो तुम मान लेते ना, उसको वाह वाह करते। क्या कल्चर है, क्या सोच है, क्या इनकी एक फैंटेसी है कि इससे ये ठीक हो जाएगा। पर हमारी बात आ जा रही है, क्या मेंढी मेंढकी की शादी करा रहे हैं, अरे क्या बकवास कर रहे हैं, अनपढ़ जाहिल लोग हैं। ऐसा नहीं है। तो वो चीजें हमको करेक्ट करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमारे कल्चर में जो एक खुद के लिए एक जो प्राइड होता है वो आ रहा है, बहुत आ रहा है। और इसका जरिया शायद ये भी एक यहां पे सभी बैठे लोग हैं, और जो आगे फिल्में, शॉर्ट फिल्में हो या बड़ी फिल्में वो बनेंगी, कहीं ना कहीं यहीं से निकल के आएगा वो नेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर, युवा ही भारत का भविष्य है। आखिरी प्रश्न पूछूंगी, फिर उसके बाद हम ऑडियंस के पास जाएंगे। तुमने कहा था 2 पूछोगे, ये तीसरा है। मैं तीसरा अब सोच रही हूँ मैं पूछ लूं। चलो कोई नहीं। कि आपको क्या लगता है कि जो फिल्म मेकर्स है तो इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वो मूवी बना रहे हैं या स्टोरी लिख रहे हैं उसमें कोई मॉरल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मॉरल एट द एंड आना चाहिए, या जस्ट एक आर्ट या फ्रीडम के तौर पर ले सकते हैं उसे? मॉरल होना चाहिए नेसेसरीली? इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट नेसेसरी। क्यों मॉरल होना चाहिए? ये बात आर्ग्यूमेंट काफी होती है। हाँ यार, ऐसी फिल्में ना बनाओ जिसको तुम्हारे घर वाले ही देख के शर्म के मारे सर झुकाते घूमे, है ना। पर अगर आपको कोई बात कहनी है तो उसको खुल के कहिए। आप पहली बात तो ये सब छोड़िए, मॉरलिटी छोड़िए। अरे यार, एक अच्छी फिल्म तो बनाना सीख लो, एक अच्छी फिल्म बना दो पहले, उसकी मॉरलिटी बाद में देखेंगे, ठीक है। बहुत ही मॉरल की बातें कर करके लोग कोई देख नहीं रहा है उसको, लोगों को पका रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। पहले तो एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाओ और एंटरटेनिंग फिल्म बनाने की तरफ चेष्टा रखो। उसके बाद आप जो कुछ कहना चाहते हैं आप उसको कहने की कोशिश कीजिए, और इस तरीके से कहने की कोशिश कीजिए जिसको जैसे तो आपके घर वाले भी वो फिल्म देखेंगे। उतनी मोरालिटी अगर आप रख लो तो आप एक ऐसी पिक्चर बनाते हैं जिसमें एक ग्रुप में, एक परिवार में लोग देख सकते हैं। पर अगर आपको एक्सप्रेशन की तरफ जाना है, अपना सेल्फ एक्सप्रेशन की तरफ जाना है, तो बाय ऑल मीन्स जाइए, आप जाइए जहां तक उसको जाना चाहते हैं। फिर आप प्रिपेयर्ड भी रहिए कि जो आपने अपना कोई सच जो कि बहुत पर्सनल है और जो कि शायद
मॉरली रॉन्ग है लोगों के सामने अगर रखा तो उसमें लोग पत्थर भी फेंकेंगे। अगर आप इन पिक्चरों को बनाना चाहते हैं तो शीशे के घर में मत रहना, वो प्रॉब्लम है। पर आप बनाइए। और जैसे बायोपिक्स की बात होती है, यहां पे सारे यूथफुल लोग ही लग रहे हैं, जैसे बायोपिक्स की बात होती है, मैंने सावरकर जी पे बायोपिक बनाई, मैंने सरबजीत पे भी बनाई थी, चार्ल्स सोबराज पे भी बनाई थी, राजा रवि वर्मा पे भी बनाई थी। तो मैंने काफी लोगों की बायोपिक्स की है और उन लोगों में भी आपस में अगर कभी टेबल पे बैठ के बातचीत हो जाए तो उनमें अग्रीमेंट नहीं होगा। पर एज ए कलाकार मैं इसको भी समझने की कोशिश करता हूं, मैं उसको भी समझने की कोशिश करता हूं। जब मैं दोनों साइड को समझने की कोशिश करता हूं तभी मेरा थॉट बनता है और तभी मैं उसको एक्सप्रेस करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सावरकर जी ने जो 1926 में कहा था या जो उनकी 1926 में सोच थी, क्या उनकी वो सोच 2026 में भी होती? यस और नो? नो, बिकॉज his thoughts and his ideas, his expression, his writing, वो अपने माहौल की, अपने सर्कमस्टेंसेस के थे। तो अगर आप उनके साथ भी एंगेज कर रहे हैं, आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, किसी को पढ़ रहे हैं, तो आपको वो उसके साथ देख के पढ़ना पड़ेगा कि उस वक्त उनके सर्कमस्टेंसेस क्या थे। और अगर उनकी सोच आपको अच्छी लगती है तो आप आज अपने तरीके से 2026 में उनकी सोच के बारे में क्या सोचते हो, आप उसके बारे में फिल्म बनाएंगे तो शायद आज के लोगों को वो बात समझ में आएगी। सो एवरीबडी इज सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन मोरालिटी और लैक ऑफ मोरालिटी का ऐसा कुछ नहीं होता। पर हां, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा अंदाजा रहना चाहिए कि यंग लोग ये पिक्चर देखेंगे। पर मैंने तो आज तक, हमारे जमाने में रामायण आती थी टीवी पे, रामायण है क्या इतने यूथफुल लोग कोई? हाँ है, काफी यूथफुल लोग हैं यहां पे। हम भी राहुल गांधी जी के लिए यूथ की तरह यूथफुल लीडर बने हुए हैं। तो रामायण आती थी टीवी पे, राइट? मेरा कोई भी जानने वाला ऐसा नहीं, मैं किसी को जानता हूं जो राम बन गया हो, किसी को मैं नहीं जानता। तो अगर कोई राम नहीं बना तो अगर उसका ऑपोजिट दिखाओगे तो वो भी नहीं बनने वाला। जिसको जो बनना है वो बनेगा। और एक आधा बेवकूफ हर जगह होता है, एक आधा बेवकूफ हर जगह होता है। उस एक की गलती है, उसकी बेवकूफी की वजह से पूरे उसको एक ही रंग से नहीं रंग देना चाहिए। तो आप एंटरटेनमेंट के लिए पिक्चरें बनती है, ये मत भूलिए आप। सबसे पहली चीज एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। बाकी सब सेकेंडरी है, वो आपकी चॉइस है। एंटरटेनमेंट आपकी चॉइस नहीं है, वो आपकी जरूरत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब हम ऑडियंस, आप सब पूछ सकते हैं एक एक करके, सिर्फ अपना नाम बताएं पहले और शॉर्ट में ट्राई करें कि क्वेश्चन कंप्लीट हो, फिर पूछिए। हेलो सर, मेरा नाम गिरीश पिडारी है। मैं प्लान माई स्टडी नाम का यूट्यूब चैनल चलाता हूं, जहां पे हम यूथ्स को एजुकेट करते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन हम उनको देते हैं। सर, मेरा छोटा सा क्वेश्चन आपको यही है कि आपके जो किरदार है उनका चयन कैसे करते हो? क्योंकि आपने जो किरदारियाँ जो की है, जो फिल्म शो की है, वो बहुत ही अलग अलग टाइप की और अलग अलग डेप्थ्स की है। तो आप ये चयन कैसे करते हैं? आप थोड़ा सा इसके। पहली बात तो जब पहली बार किरदार आता है तो थोड़ा सा दिल घबराता है कि इस बारी पकड़े जाएंगे कि कुछ नहीं आता है।
नींद हराम होती है, आदमी उनके बारे में पढ़ता है, उनकी स्टडी करता है, कोई ऑडियो विजुअल रेफरेंस है तो वो करता है, कोई एक्सेंट है तो उसकी प्रैक्टिस करने लगता है, आसपास के घर वाले दोस्त सब दुखी हो जाते हैं तुमसे। तो वो मैं हमेशा एक सिमिलैरिटी देखता हूं और डिफरेंसेस देखता हूं क्या है। आपका, मेरा ये मानना है, हालांकि थोड़ा आप हल्के में ना लें, आसान नहीं होता, पर मेरा ये मानना है कि आपको कोई भी अलग किरदार करना है अपने आप से तो वो 90% तो वैसा दिखने में ही हो जाता है। और अगर आप वैसा बोल दो तो आप जब बोलते हो अब चलो आपने वैसा दिखना भी शुरू कर दिया, तो जो भी स्क्रिप्ट के अंदर डायलॉग होते हैं वो मेरी सोच होती है। तो मैं अपनी सोच को ढालने की कोशिश करता हूं और जितना वो ढलता जाता है, जितना वो होता जाता है, उतना ही मैं वो किरदार लगने लग जाता हूं बजाय कि रणदीप हुड्डा। और जो शूटिंग का लास्ट डे होता है उस दिन मैं बेस्ट एक्टिंग करता हूं, क्योंकि तब तक मैं उसको इतना पी चुका होता हूं कि वो मैं बन जाता हूं। पर वो पिक्चर खत्म हो जाती है, फिर दूसरी शुरू करनी पड़ती है, फिर से उसी डर से कि कहीं इस बार पकड़े तो नहीं जाएंगे। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन भी द लास्ट क्वेश्चन से अलाइंड है। उन्होंने कहा किरदार के बारे में पढ़ना पड़ता है, आपने उसका जवाब दिया। मैं चाहता हूँ, सावरकर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज आई हैव एवर वॉच्ड। मैं चाहता हूँ कि आप, थैंक यू सर, वेलकम सर। मैं चाहता हूँ आप उस सावरकर जी के बारे में आपका किरदार का पठन प्लीज बताएं। सवाल बहुत बड़ा है, कैसे करेंगे? देखिए, सावरकर जी के बारे में मैं भी ज्यादा नहीं जानता था। हमने जो पढ़ा था अपने टेक्स्ट बुक में, एक फोटो होती थी, एक कार्टून होता था कभी कभी, जिसमें कोल्हू पे लगे होते थे सावरकर जी और उनको काला पानी भेजा गया था और वहां पे वो कोल्हू पे उनको पनिशमेंट मिलती थी। इतना ही मुझे पता था। बड़ा होते होते थोड़ा थोड़ा उनके हिंदुत्व के बारे में भी इंफॉर्मेशन थी, पर मुझे पता नहीं था, एक वर्ड था हिंदुत्व। फिर जब मुझे इस पिक्चर का ऑफर आया तो मैंने उसको एक्चुअली मना कर दिया था कि भाई देखो, ना मैं हरियाणा का जाट हूं, मैं सावरकर साहब जैसा दिख नहीं सकता हूं, और ना ही मैंने उनके बारे में पढ़ा है, ना मैं कुछ जानता हूं। तो उस वक्त मैं एक कैट करके एक सीरीज अमृतसर में शूट हो रही थी, तो मैं ऐसे ही एयरपोर्ट से विक्रम संपत साहब की, सावरकर जी की किताब मैंने खरीद ली और ऐसे ही पढ़ना शुरू किया। जब तक वो मेरी एक वॉल्यूम खत्म हुई तो मुझे लगने लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा पिटारा है कहानी का, इंफॉर्मेशन का, और क्या क्या हुआ है और मुझे पता नहीं। तो वहां से मैंने ठानी थी कि अगर मुझे नहीं पता इस आदमी के बारे में तो और लोगों को कितना पता होगा, क्योंकि मैं तो फिर भी अपने आप को हिस्ट्री का स्टूडेंट पढ़ा लिखा मानता हूं। तो उसकी स्टडी जब मैंने शुरू की तो जो जो चीजें निकल के आई, एक अलग सत्य निकल के आया, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आया, उनकी जो लालचना थी उसके पीछे क्या एक्चुअली में हुआ था वो निकल के आया। तो सावरकर एक्चुअली मैंने बहुत ही गुस्से में बनाई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यार इतने बड़े फ्रीडम फाइटर और उनको एक बॉक्स में ऐसे डाल के, किसी को पता नहीं, सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, माफी वीर, ये वो फलाना धकड़ा, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तो एक तरह से मैंने एजुकेट करने के लिए और एक गुस्से से बनाई थी ये फिल्म, और अब तो थोड़ा फिर भी ठीक हो गया है। पर उस वक्त जब ये शुरू हुई थी तो काफी लोगों ने मुझे मना किया था कि इस तरह की फिल्म ना बनाओ, ये मत बनाओ। तो मेरा आर्ग्यूमेंट यही था कि अगर गांधी जी के ऊपर फिल्म बन सकती है, जिसको गवर्नमेंट ने पूरी सपोर्ट दी थी, जिसको गवर्नमेंट में जिसने पैसे लगाए थे, तो सावरकर जी की पिक्चर क्यों नहीं बन सकती? और अगर मैं नेहरू जी की पिक्चर कर रहा होता तो भी मैं इतनी ही स्टडी से करता।
after a point, you are first and foremost an artist. You are a filmmaker. You have to make a film which people can understand and and in that you put your thought. And I tried to address everything in the movie which is a misleading knowledge today. That's why I did. And I had to study him a lot. He was a very complicated writer. मैंने तो मराठी में तो मुझे पढ़नी नहीं आती, मैंने हिंदी में और इंग्लिश में उनकी किताब पढ़ी थी. वो सेंटेंस जब तक खत्म होता था तो दोबारा पढ़ना पड़ता था कि बोल क्या रहे हैं. आसान नहीं है सावरकर जी को पढ़ना. और उनके बारे में सावरकर जी की सबसे बड़ी इशू ये रह गया कि उन्होंने अपना ज्यादा से ज्यादातर काम और सबसे बढ़िया काम मराठी में किया, जो कि एक नेशनल लैंग्वेज नहीं थी, जो पूरी देश तक नहीं पहुंच पाए. तो जब मुझे चॉइस लेनी थी कि मैं इस पिक्चर में कितनी मराठी डालूं और इसको मराठी में बनाऊं, तो मैंने ये चॉइस ली कि महाराष्ट्रन लोगों को तो सावरकर जी के बारे में वैसे भी बहुत पता है, बाकी हिंदुस्तान को नहीं पता. इसीलिए मैंने बहुत स्ट्रिक्टली उसको हिंदी और इंग्लिश में बनाया. 52 minutes of the film is in English. नमस्कार रणदीप जी, मैं कविता शाह रंगमंच से जुड़ी हुई हूँ और हिस्ट्री टीचर भी हूँ. तो जो मैं इतने साल हिस्ट्री पढ़ा रही थी, जो मैंने पढ़ी थी, उसका आमूल परिवर्तन मैं अभी देख रही हूँ. छावा, ताज स्टोरीज, धुरंधर. तो आप बतौर एक दिग्गज अभिनेता, मैं आपकी राय जानना चाहूंगी कि लोग जो कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, तो ये है या नहीं है? पिक्चर अच्छी है कि नहीं, ये बात करो ना यार. ओहो, पिक्चर अगर अच्छी है तो लोग देखेंगे, नहीं अच्छी है तो नहीं देखेंगे. आपके मतलब का है तो आपके मतलब का नहीं है तो प्रोपेगेंडा है, आपके मतलब का है तो वाह, फाइनली किसी ने कह तो दिया. तो वही बात है, इट्स ऑल सब्जेक्टिव. इस बात में ज्यादा डिबेट नहीं करनी चाहिए. पिक्चर आपको अच्छी लगी तो एंजॉय किया यार, आ गए वापस. 4 घंटा, वो भी 4 घंटा बैठा के एसी की हवा खिलाएंगे तुमको. हेलो सर, मेरा नाम शिखा विश्वकर्मा है. मैं सामने सर यहाँ सर यहाँ. हाँ सॉरी. चलो इस बात पे ही लोग हंसे तो सही. सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आप एक एक्टर हैं जी. तो आप अगर एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते, और क्या आपको एक्टर बनने के बाद एक बेहतर इंसान आपके अंदर महसूस होता है या नहीं? मेरा सवाल. एक सवाल पूछो सर. आप दोनों सवाल के जवाब दे सकते हैं आसानी आप से. एक एक करके पूछो. अच्छा आप बताइए, अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? मैं एक्टर नहीं होता तो शायद हॉर्स ब्रीडिंग कर रहा होता, घोड़ों की ब्रीडिंग कर रहा होता, या फिर मैं फौज में भर्ती हो ही गया था. मैं गया नहीं. सर और आज तक मुझे फौजी का रोल नहीं मिला है. मेरी बिल्ट, मेरी आवाज, मेरी पर्सनैलिटी फौजी के रोल को इतना सूट करती है कि कभी नहीं दिया किसी ने. एनीवे, दूसरा क्या था आपका? सर दूसरा सवाल, क्या एक्टर बनने के बाद आपने खुद के अंदर बेहतर इंसान बनना महसूस किया है? बिल्कुल. एक एक्टर, अच्छा एक्टर या बुरा एक्टर, इट्स ऑल्सो सब्जेक्टिव. कोई ओलंपिक्स की रेस नहीं है कि कौन कितना तेज भागेगा या क्या करेगा. बड़े कलाकार के तौर पे आप जब एक एक्टर की काम से आप हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, दूसरे लोगों को समझते हैं. कोई तुम्हें चिल्ला रहा है, तुम पे वो क्यों चिल्ला रहा है, उस पे क्या बीत रही होगी. इन सब चीजों को जब आपने आप को दूसरों के शूज में आप डालते हैं, जब आप खुद नोटिस करते हैं अपने आप को कि आप क्या कर रहे हैं और लोगों को क्या महसूस हो रहा है, तो आपकी अवेयरनेस जब बढ़ती है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपकी जब सेल्फ अवेयरनेस और अवेयरनेस ऑफ व्हाट द अदर ह्यूमन बीइंग इज फीलिंग, तो आप एक बेहतर इंसान ऑटोमेटिकली बन जाते हैं.
सर मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ जैसे फिल्म फेस्टिवल होता है तो उसमें जो भी फिल्म मेकर आते हैं वो न्यू कमर ही होते हैं और अपना मतलब अच्छा बेस्ट करने जा रहे होते हैं। अब कोई यहाँ पर फिल्म मेकर आए और जैसे आपको देखा है तो अगर आपको कास्ट करना चाहे तो किस तरह से कर सकता है? मैं शॉर्ट फिल्म नहीं करता ब्रदर। नहीं फीचर मैं बताता हूँ क्यों। अपना डीजल का इंजन है, इतने शुरू होती है सारी खत्म हो जाती है। नहीं अगर फीचर 3-4 दिन में तो इंजन शुरू होता है हमारा किसी भी फिल्म पे, इतने में फिल्म ही खत्म हो जाती है। इसलिए मैं शॉर्ट फिल्म नहीं करता हूँ। अगर कोई डायरेक्टर फीचर फिल्म के लिए जाना चाहे तो मेरी मैनेजर आई हुई है यहाँ, नम्रता, बात करना उससे। जी सर मैं बिल्कुल करूंगा। ये डेमोक्रेसी है पर कैपिटलिज्म भी है। जी सर। नमस्ते यहाँ सर। से कोई प्रश्न लीजिए, ऐसा मुझे लगता ये है। यूनिफॉर्म वाले कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से आ रहे हैं? हैं? Now you sound like a team. हाँ, next question. हेलो सर, मेरा नाम सर इधर। हाँ भाई। सर मेरा नाम अनिकेत जाधव है, मैं यवतमाल से हूँ, मैं राइटर डायरेक्टर हूँ। सर मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने बॉलीवुड में काम किया है, हॉलीवुड में भी किया ही है और साउथ में भी कर रहे हैं, आप हमारे विदर्भ के साथ काम करना चाहेंगे क्या? अभी बनाया है, अभी रामटेक में मिनिस्टर साहब बना रहे हैं अभी फिल्म सिटी, तो यहाँ भी आएंगे करने। मैंने महाराष्ट्र में बहुत शूट किया, ऐसी बात नहीं है। हाँ। नहीं, हमारे विदर्भ के जो टैलेंटेड लोग हैं उनके साथ आप जैसे टैलेंटेड एक्टर काम अरे विदर्भ के लोग अपने विदर्भ के एक्टरों को कास्ट करो ना। नहीं सर, आप हमारे साथ जुड़ के वो बेटर है। अपनी कहानियां बताओ अपनी जुबान में, अपने यहाँ के एक्टर लेके, वो तो बताएंगे ही वो सर। वो है प्रोग्रेस। आपके साथ मिलके काम करेंगे तो वो वर्ल्ड वाइड अपील होगा सर। बिल्कुल हो सकता है, मिलके काम कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है मुझे कास्ट करना। आप अपनी कहानी जितनी सच्चाई से बताओगे उतनी सच्चाई तक वैसे वो लोगों तक पहुंचेगी। अगर आप उसमें पहले ही झूठ बोल दोगे रणदीप हुड्डा को लेके विदर्भ का यहाँ पे किसान बना देंगे, तो एक तो रणदीप हुड्डा की गधा मजूरी हो जाएगी इतनी प्रेप कर करके, दूसरा फिर वो फिर भी नकली लगेगा। नहीं सर, हम सस्पेंस थ्रिलर बनाएंगे आपको लेके। फिर सस्पेंस थ्रिलर तो कहीं भी बना दो। कम ऑन, गुड, बट प्लीज मेक मूवीज। हाँ, Yeah, namaste sir, Abhijit this side. I'll not take much time. Just the way you directed and acted at the same time for the Savarkar, I'll be also proceeding with my short film next one, where I'll be directing and acting at the same time. I just want a suggestion from you. That's it. That's my final question. don't fall in love with yourself. Okay. It is very hard to become an actor director, brother, because acting में क्या होता है कि हालांकि मेरी ज्यादा बातचीत नहीं होती कभी किसी डायरेक्टर से, फिल्म के पहले बहुत होती है, हर बाल की खाल उतारता हूं मैं, बहुत इरिटेटिंग होता हूं, पर फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरी हार्डली कभी किसी डायरेक्टर से बात होती है, वो भी लंच में क्या है, शाम को बियर पियेंगे या ये करेंगे वो करेंगे, उतनी बातें होती, ज्यादा नहीं होती हैं। तो उसके अंदर एज एन एक्टर मैं अपने आप को ही एक डायरेक्शन लेके एक वो करके, मेरे को प्रैक्टिस थी कि मैं अपने आप ही ज्यादा बिना किसी डायरेक्टर के डायरेक्ट अपने आप, मुझे पता होता है अंदर एक मीटर बन गया है, राइट। बट एज एन एक्टर डायरेक्टर इट इज वेरी हार्ड, यू नो। I would suggest to, if you want to be an actor or a director, if you want to be a director, maybe make your first movie casting another actor, right? Or you get a very experienced, or you're not experienced enough to be an actor and a director. But let me not limit you. Kaun Randeep Huda? Kaun Randeep Huda? He gave an opinion. You believe in yourself and do it, but it is very hard. And as I said, you know, you have to look at many things as a director and to concentrate on as an actor as well. Are you a very experienced actor? First film as an actor director. तो या तो चला दो अंधेरे में तीर, देखी जाएगी। All the best. यहाँ से कोई प्रश्न? Hello, sir. सर आई एम तुषार। Let this uniform Ladies first. person speak. They are also part of society, even they dress differently. Hello, sir. Hi. Myself, Prahari Gaurangi. I am from Praha Defense Academy in collaboration, that is of Praha Samaj Jagruti Sanstha. So my question to you is, after doing this movie, how did your mindset towards Veer Savarkar change, or
let us, rather I would like to say that how did it shape towards him, and another one, I'm sorry, that how did you imbibe his qualities in your own personal life? Oh, what was the first question? Please ask me one question at a time. I'll answer both very quickly. First क्या था फटाफट बोलो. First, how did it change your mindset? towards Mindset. this Okay, life? so I didn't. First of all, it educated me. It educated me about the man. It educated me about our freedom struggle. It educated me about reading everybody. I read Jinnah Sahab also. I read Gandhi ji also. I read everybody. And what I realized that over the long span of our freedom struggle, everybody changed their minds very often. And they, you know, सब अपनी बातें बोलते थे, फिर कुछ और बात बोलते थे, फिर कुछ और बात बोलते थे. अभी when we reference them, तो उनकी 1 साल की कही हुई बात उठा के उसी को बड़ा करते थे. 10 साल के बाद उन्होंने कुछ और बोला था जो कि उसके कॉन्ट्ररी था. वो भी ह्यूमन बीइंग्स ही थे. So I got to know that Mr. Savarkar was at the end of the day a human being, first of all. Second, he was an influencer. He was an influencer. आपसे मिलेंगे, आपको ऐसी गुट्टी पिला देंगे कि आप जाके किसी को गोली मार दोगे. So he was a very big influencer. He was a very big, social worker. पतित पावन मंदिर जो गांधी जी के गाने में उन्होंने नहीं बनाया, सावरकर जी ने बनाया था. राइट? देयर आर सो मेनी थिंग्स. सावरकर जी जात पात के अगेंस्ट थे. सावरकर जी बहुत साइंटिफिक थे. हमारे जो पिक्चरों में आता है ना, निर्माता, निर्देशक, ये सब इंग्लिश में होता था, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर. पहले सावरकर जी ने इसकी हिंदी बनाई थी, जो कि आज तक यूज हो रही है. सावरकर जी का ये मानना था, गांधी जी तो थोड़ा फिल्मों को लाइक नहीं करते थे, पर सावरकर जी का ये मानना था कि काश 1900s के पहले दशक में हमारे पास सिनेमा जैसा टूल होता तो पूरे देश को जागरूक कर देते. He was a man of many contradictions, like we all are. आम अच्छा लगता है पर पपीता अच्छा नहीं लगता. You know, ऐसी उनके अंदर बहुत सारी contradictions थी. पर आपको सावरकर जी को, फॉर एग्जाम्पल, उनका जो हिंदुत्व था वो एक जियोपॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, विच वॉज फॉर्म्ड टू फाइट फॉर फ्रीडम, नॉट टू फाइट अगेंस्ट ईच अदर. राइट? So there are many things I discovered about him, and I really feel that we as a country, as people, as Indians, have really wronged him by not giving him the stature he deserves. अब जो होगा एक आखिरी प्रश्न होगा, समय की अनुमति नहीं है उतनी. सर, मेरा नाम तुषार प्रधान है. सर, किसी भी फिल्म की सफलता में सर उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सबसे ज्यादा मायने रखता है. और एज ऑडियंस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्यों मायने रखता है? क्योंकि इतने सारे लोगों ने वो पिक्चर देखी. राइट सर. आपकी सबसे बेहतरीन जो 3 फिल्में हैं सर, जिसमें वीर सावरकर जी का पिक्चर है, सरबजीत तो है, और राजा रवि वर्मा जी की बेस्ट रंगरसिया फिल्म थी, इन तीनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सर एक एवरेज था. इसके बावजूद मतलब, और आपने जो उसमें वेट लॉस और वेट गेन किया था एज आर्टिस्ट, वो भी एक ट्रिमेंडस था सर. आई थिंक आपने 32 kg उसके लिए वेट लॉस किया था एज आर्टिस्ट. वो एक बहुत चैलेंजिंग था सर. इतने डेडिकेशन से सर कोई काम करने के बावजूद अगर आर्टिस्ट को अगर निराशा आती है तो उसका सेटबैक हम कैसे करें सर, और कैसे नेक्स्ट टाइम हम खड़े रहे? आर्टिस्ट की थोड़ी एम्पलीफाई हो जाती है, पर ये हर एक को दुनिया में फेलियर के साथ डील करना पड़ता है. जैसे विंस्टन चर्चिल साहब ने कहा था, जो कि हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बेकार आदमी थे, उन्होंने हमको बहुत एक्सप्लॉइट किया, पर उनकी थॉट प्रोसेस भी पढ़ी है हमने. उन्होंने कहा था कि सक्सेस इज फेलियर, गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लूजिंग एंथुजियाज्म. मैंने किया, अपने लिए किया, मैंने पूरी उसमें जी जान लगाई. क्या उसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स इतने ज्यादा नहीं आए? क्या मुझे निराशा नहीं हुई? हुई. उससे ज्यादा निराशा मुझे उस पिक्चर की हुई थी, जो कि एक बैटल ऑफ सारागढ़ी करके एक पिक्चर में कर रहा था, जो कभी कंप्लीट ही नहीं हुई. एक होता है कि आई वॉज सैड, मैं दुखी था कि मेरे पास जूते नहीं है.
जब तक मैंने उस इंसान को देखा जिसके पास पैर ही नहीं थे। क्या बात है, थैंक यू सर। तो अपने आप को आपने वो किया, आपने बनाया, उसमें फंस के नहीं रहने का, हटा सावन की घटा, आगे बढ़ जाने का बॉस। क्या बात है सर, क्या हाँ बिल्कुल, पीछे मुड़ के नहीं देखने का। गलती से सीखो पर गलती लेके मत घूमो, झड़क दो मट्टी की तरह, हट। वाह। सर हेलो, यस सर, फ्रॉम दिस साइड। हमारा कोई सवाल नहीं है, बट वी मेड अ स्केच ऑफ यू, सो वी वांट टू गिव। आई थिंक इट्स कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन देन। अरे वेट, मैं आती हूँ। हेलो सर, दिस साइड। हाँ बोलिए। नमस्ते सर, मेरा नाम खुशी केकड़े है। आई एम फ्रॉम हिस्लप कॉलेज। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने अभी तक अपने करियर में इतने सारे किरदार प्ले किए, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक किरदार है जिसको प्ले करने में आपको कोई डिफिकल्टी फेस करनी हुई? हर एक को। मैं कहना नहीं चाहता, बहुत ही यूथफुल लोग बैठे, वो लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता, बट बुरा हाल था भाई। हर एक उसमें होता है ऐसा कोई। आप अगर थोड़ा सा डर नहीं रहे हैं किसी काम करने से, थोड़ा आपको डर नहीं लग रहा है थोड़ा, तो आप गलत काम कर रहे हैं। आपको वो काम नहीं करना चाहिए, तो आपको दूसरा कोई चैलेंजिंग काम करना चाहिए। पर वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स इज इन अ मूवी कॉल्ड लाल रंग। किसी ने लाल रंग देखी है? बहुत कम लोगों ने देखी है, पर मैं मायूस नहीं हुआ इस बात से, बहुत लोगों ने देखी भी है। तो लाल रंग में जो मेरा किरदार था, शंकर मलिक उस किरदार का नाम था, और वो हरियाणा में बेस्ड कहानी थी। तो वो मेरे अपने निजी दोस्तों, रिश्तेदारों और अपनी स्टेट वालों के लिए एक हैट ऑफ था। तो वो मेरे लिए मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। थैंक यू सर। ओके, आखिरी प्रश्न है ये, इसके बाद एक भी प्रश्न है, प्लीज, अनुमति नहीं है सर। देखिए वो पत्रकार साहब क्या कह के गए थे। जी बिल्कुल। फिर मैं पूछना अभी यहाँ कितने आपने 32,000 मिनट और खराब कर दिए सबके। मैं सॉरी, हमने आपके 32,000 मिनट खराब कर दिए। ऐसी झाड़ मार के गए, हमें लग रहा था मंत्री जी हमें लग रहा था यार हमको ही गाली दे रहे हो, प्यार से बोल रहे सर मेरा प्रश्न था, मैं थोड़ा पहले उनसे पहले उठ चुका। हाँ भाई बोल, कौन सा बोलेगा बोलो। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारी फिल्में देखी होगी, आपने कोई मराठी फिल्म देखी है जो आपको बहुत अच्छी लगी, और लगी तो फिर मैं और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मराठी फिल्मों को थिएटर्स नहीं मिलती या कुछ? अरे क्या बात कर रहे हो, मराठी फिल्मों को थिएटर नहीं मिलते, झूठ बोल रहे हो तुम। मराठी फिल्मों को थिएटर मिलना कंपलसरी है महाराष्ट्र में। यही एक स्टेट है जहां पे उसकी लैंग्वेज की फिल्म को रिलीज होना कंपलसरी है। मराठी फिल्में बहुत पैसा बना रही हैं बॉस, आप गलत बोल रहे हो। क्योंकि मराठी फिल्में नहीं चलती, बहुत चलती है, और मैंने देखी भी है। आई थिंक नाना पाटेकर की पिक्चर थी हाँ, क्या पिक्चर थी? हाँ, तो आप गलत बोल रहे हो ब्रदर। हाँ। कुछ फिल्म है जो मेरे प्रोड्यूसर्स दोस्त है, जैसे कि तेंडल्या फिल्म है, वो बेकार पिक्चरें होंगी इसलिए नहीं चल रही। नहीं, कुछ आर्टिस्टिक फिल्म थे, मराठी है इसलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आप कुछ बता सकते हो कि फिल्मों को अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? यार फिल्मों को देखने के लिए फिल्में देखो, पढ़ो, जिस चीज के बारे में फिल्म बना रहे हो उसके बारे में पढ़ो, फिल्म मेकिंग के बारे में पढ़ो, एक टीम ऐसी बनाओ जो कि अच्छे प्रोफेशनल्स को हायर करो। इफ यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज, है? मूंगफली पे करोगे तो बंदर ही मिलेगा, अच्छा टैलेंटेड आदमी नहीं मिलेगा। सो दैट इज हाउ यू मेक अ गुड फिल्म। यू सराउंड योरसेल्फ विद अ ग्रेट टीम एंड द टीम मेक्स द मूवी। थैंक यू। नो इंडिविजुअल कैन मेक अ मूवी। नमस्ते सर, मैं पल्लवी श्री लास्ट। मैंने सर्वजीत में आपका कैरेक्टर देखा, जो मुझे इतना पसंद आया कि नागपुर फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने का रीजन यही था कि आपको देखने और सुनने का मौका मिलेगा, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपको मतलब ऐसे आमने सामने तो नहीं, थोड़े तिरछे होके देखने का मौका मिल रहा है। आमने सामने तो ये है। तो मेरा सवाल ये है कि आप जब भी कोई स्क्रिप्ट देखते हो, पढ़ते हो, तो डिसाइड कैसे करते हो कि आपको कैरेक्टर करना है, किस बेसिस पे? ओह, मैं भी अपने आप से यही सवाल करता रहता हूं यार, क्या दिल की बात तूने पूछ ली। देखो, पहली बात तो
आप उन चीजों में से चूज करते हो जो आपके पास आती हैं, ठीक है। दूसरा मैं ये चूज करता हूं, पहले मैं चूज करता था कि मेरा कैरेक्टर क्या है और मैंने भी पहले किया है नहीं किया है, या करने में मजा आएगा नहीं आएगा, और उससे ज्यादा भी कि ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। पहले क्राइटेरिया ये होता था, पर जैसे ही अकल आई, अकल कैसे आती है भाई? बादाम खा के ना, नहीं, ठोकर खा के अकल आती है। जब ठोकर खा के अकल आई तो हमें पता चला कि नहीं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी अच्छे होने चाहिए। अच्छा सर, नाइस टू मीट यू। मिलते हैं सर फिर से, मिलते हैं सर फिर से। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब मैं देखता हूं कि टीम कैसी है। टीम पे मैं काफी ध्यान देने लगा हूं, और पर अब भी कोई अच्छा कैरेक्टर आ जाए तो भाड़ में गई टीम करने में मजा आएगा, देखी जाएगी। अंधेरे में तीर ब्रो, कहीं तो लगेगा, जहां लगेगा बोलना यही मारना था। नहीं सर, ओके, सर ओके, समय ओके, की ओके। अनुमति नहीं, प्लीज नहीं है, हमें आगे के फंक्शंस भी कंटिन्यू करने हैं, प्लीज। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ऐसे तो आप करके सबके पास एक ही क्वेश्चन रहेगा, ऐसे करके तो सबके पास एक ही क्वेश्चन रहेगा। देखिए, मेरे पास समय हो भी हो, पर बाकी लोगों के पास शायद ना हो। अभी मैंने जो आपसे जो भी मैं बातें कर रहा हूं, मैंने ये फिल्म बनाई है स्वातंत्र्य वीर सावरकर। स्वातंत्र्य लिखने में ही मेरी बहुत कंफ्यूजन हो जाती थी स्पेलिंग में, बट फाइनली आई मेड इट। एंड इस फिल्म में आपको मैं 2-4 चीजें पॉइंट आउट करके दिखा देता हूं। इसके अंदर 2-4 चीज मैंने एज अ टेक्नीशियन की है। एक तो मैंने फोर्थ वॉल ब्रेक की है। फोर्थ वॉल क्या होता है? जब किरदार डायरेक्टली ऑडियंस की तरफ देखता है, तो मैंने ये सोचा कि ये बात में अगर मैं ऑडियंस से कर रहा हूं तो मैं वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके सीधी आपकी आंखों में आंखें डालकर कुछ बात कहूंगा, या कोई किरदार आएगा, स्पेशली जो यंग बॉयज जो फांसी लग गए थे आजादी के लिए, वो लोग आएंगे, आपकी आंखों में झांकेंगे और बड़े प्यार से बोलेंगे वंदे मातरम। उसका एक इफेक्ट अलग होता है अगर वो सीन होगा तो। सिमिलरली जब गांधी जी और सावरकर साहब की वायलेंस नॉन वायलेंस की डिबेट होगी, तो वो दोनों, गांधी जी भी और सावरकर जी भी, आपकी आंखों में देख के बातें करेंगे। ऐसे ही जब हिंदुत्व की बात होगी तब भी ऐसा ही होगा। ऐसी चीजें मैंने की हैं। फिर मैंने कोई भी यूजुअली सीन मैं वाइड शॉट से शुरू नहीं करता हूं, आपको एक क्लोजअप से शुरू होगा, फिर आप धीरे धीरे डिस्कवर करेंगे कि कहां पे ये सीन हो रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक इसका मैंने, भारत की पिक्चर है सावरकर है, इसका मैंने बैकग्राउंड फ्रांस में कराया था। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि सावरकर जी, जिनका एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है, वो शायद यहां के सिर्फ फिल्म मेकर्स उनको जस्टिस, वो म्यूजिशियंस उनको जस्टिस नहीं दे पाएंगे, इसीलिए मैंने इसको फ्रांस में कराया। मेरी चॉइस थी एज अ फिल्म मेकर कि मैं उसका क्या करने वाला हूं। तो आपकी चॉइस है कि विदर्भ का एक्टर छोड़ के आप मेरे को ले रहे हो, ऐसे ही मैंने यहां का म्यूजिक डायरेक्टर छोड़ के वहां के को लिया था है। और ये पिक्चर मैंने यूथ के लिए ही बनाई है, और इसमें एक सवाल उठाया है कि सावरकर साहब वीर थे क्या नहीं। मैं पिक्चर में उनको वीर नहीं बोलता। यही एक संवाद होना चाहिए फिल्म का, फिल्म को सवाल उठाने चाहिए, सबका आंसर अलग होगा, वो आपके घर में जाके डिस्कस कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर, यू आर अ ग्रेट ऑडियंस, विदाउट द ऑडियंस देयर इज नो शो और नो मूवी, सो कंग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू so much, sir.